ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण के बाद एक ऋषि ऋण होता है जो सांसारिक लोक व्यवहार में जितने भी ऋण हैं सब आ जाते हैं। तो मातृ ऋण जो है बचपन से ही माता जन्म देती है, लालन पालन करती है, स्नान कराती है, वस्त्र पहनाती है, थोड़ा बड़ा होने पर उसे स्कूल छोड़ती है, अध्ययन के लिए विद्यालय तक जाती है उसके साथ। ये ऋण चुकाना जीव के लिए बहुत दुर्लभ हो जाता है। उसके बाद पितृ ऋण होता है। पिता भी उसके जीवन के सारे सामग्रियों को उपस्थित करता है, रहने से लेकर के खाने से लेकर शादी विवाह तक का खर्चा करता है। तो पितृ ऋण भी चुकाने के लिए उस जीव को चाहिए कि समयानुसार वो विद्याध्ययन करे, विद्याध्ययन के बाद वो परिश्रम करे, जीव को उपार्जन के लिए धनोपार्जन करे और माता पिता को सुख दे। तब जा कर के माता पिता से अर्धगति को प्राप्त होता है। उसके बाद जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, तो पुत्र को सोचना चाहिए कि जिस तरीके से जन्म के समय माता पिता हमारे साथ व्यवहार किया, हमारी सेवा किया, दुलार किया, लाड प्यार किया, हर ढंग से अच्छे ढंग से सुख सुविधाओं से रखा, उसी प्रकार से बूढ़े माता पिता की सेवा करने से मातृ ऋण और पितृ ऋण से वो पुत्र, वो जीव, वो मनुष्य अपने ऋणों को चुका लेता है। उसके बीच में देवताओं की पूजा करना, व्रत करना, आहार व्यवहार संयमित रखना और सदाचार से रहना, सत्य बोलना, किसी के इधर उधर चुगली चपाटी में न रहना, अपने को सही तरीके से रखना, संस्कार के अंतर्गत रह करके देवताओं की पूजा करना ही देव ऋण की मुक्ति मानी गई है। देवताओं का ऋण मुक्त होता है। जब तक जीव इन ऋणों से मुक्त नहीं होता तब तक उसकी सारी क्रियाएं असफलता में रहती हैं। भाव भी उसके साथ होना चाहिए, श्रद्धा भी होना चाहिए और दोनों के जोड़ के बाद विश्वास होना चाहिए। जब ये तीनों मजबूत होते हैं तब भगवान के मार्ग में जाने से चौथेपन में प्राप्ति होती है। ईश्वर सब जानता है कि जीव किस ढंग से क्या कर रहा है, कितनी चालाकी करता है, कितनी राजनीति खेलता है।